हफ्ते की मोहलत देते हैं, यानी कि 7 दिन। क्या कह रहा है? मुकदमा वापस लेने को कह रहा है। कहता है 7 दिन की मोहलत है तुम लोगों के पास। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो गया? बिल्कुल ठीक हुआ है। वैसे एडी ने उस दिन बहुत बदतमीजी की थी। क्या गलत कर दिया बेचारे ने। तुम्हें तो हर वक्त वो गरीब पैड़ा ही लगता है। मम्मी यूसुफ ने इस बात का माइंड किया। फिक्र ना कर, जल्दी आएगा, नक रगड़ेगा नक, फिर वेखना। मम्मी यूसुफ उन मर्दों में से नहीं, जान जाए मगर आन ना जाए, इस चीज का कायल है वो। एनी सबर का फल मीठा होता है। मम्मी अपने मशवरों से मरवा ही ना देना। लो आ गया ना फोन, मैंने कहा था ना। सुनो। कल हेलो। अब एनी, कल क्या मसरूफियत है तुम्हारी शाम में? कल कल तो मैं शायद बिजी हूँ। और परसों? परसों शायद तुम फोन कर लेना। ओके ठीक है, बाय। ओके। कैसा है एनी, कैसा है? तजर्बा भी कोई चीज है। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम सलाम, आओ बेटा। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। मिल गई तुम्हें फुर्सत कहानी और अफसानों से, बेवफा? फुर्सत तो मिल ही जाती है। एक्चुअली मुझे आने जाने का बड़ा प्रॉब्लम है। अम्मी अब्बू कहीं अकेले जाने नहीं देते। किसके साथ आई हो? अब्बू के साथ। अब्बू छोड़ के गए, 3 घंटे के बाद लेने आ जाएंगे। तब तक मैं 3 जोड़े जरूर टाक दूंगी। तुम खुद भी कुछ हाथ पैर हिलाया करो, पसंद पड़ जाएगा। बकवास बंद और काम ज्यादा। शुरू हो गई लड़ाई तुम लोगों की? तुम्हारी बातें सुन के मैं अपनी शिकायत भूल गई। आई एम रियली सॉरी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने बड़े जज्बाती सदमे से गुजर रहे हो। आंटी और
फजीलत की तलाश छोड़ी भी नहीं जा सकती। यही तो दुख की बात है यानी, ना तो उनको उनके हाल पे छोड़ा जा सकता है और ना ही उनकी तलाश की जा सकती है। चाचा का कहना है कि अगर वो लोग लाहौर में होते तो शायद उनको इल्म होता। बहरहाल यूसुफ, उन्हें तलाश तो करना पड़ेगा और उन्हें यहाँ भी लाना होगा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। सदमे की वजह से मैं उस वक्त दुरुस्त फैसला नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने वापस आके गलती की। अगर तुम्हें चाचा पे यकीन है तो उनकी ड्यूटी लगा दो, वो उन्हें तलाश करके इन्फॉर्म कर दें। उनको फोन कर दिया मैंने, बल्कि उन्हें तो पैसे भी भिजवाए हैं। तो हो सकता है मिसेस शेख झूठ बोल रही हूँ, शायद वो ऐसी ना हो। नहीं है, आंटी खानम और खाला को मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरा पूरा खानदान ही ऐसा है और तुम्हारे बाबा का मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तशवीश का इजहार करना बिल्कुल ठीक है। सच बात तो यह है नहीं कि मैं खुद को तुम्हारे काबिल ही नहीं समझता। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं अपने पास्ट और अपने बैकग्राउंड से पीछा नहीं छुड़वा सकता और इंसान अपने ताल्लुक से ही पहचाना जाता है। आई डोंट एग्री। मोती अगर कीचड़ में गिर जाए तो वो कीचड़ नहीं बन जाता। करेंसी, नोट, पैसा पता नहीं किस तरह और कैसे कैसे गलीज हाथों से होता हुआ हम लोगों तक पहुंचता है, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो तुम अब भी वही यूसुफ जमाल हो। यानी बज़ाहिर तो मैं वही यूसुफ हूँ, लेकिन अंदर से टूट फूट चुका हूँ इन बरसते बादलों की तरह। प्लीज तुम एक बार फिर अच्छी तरह से। मैं सब सोच चुकी हूँ। बारिश बहुत तेज हो गई है और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम एक रोज पहले नहीं आ सकती? नहीं जनाब, मुझे ऑफिस जाना होता है। रात को आ जाना फौजिया, अगले दिन तो वैसे भी छुट्टी है। अच्छा, आ जाओ। अच्छा ये बताओ कि जुलेखा के यूसुफ का क्या हाल है? मुझे क्या पता? क्यों, पता नहीं लिया था? पता तो मेरे पास है, मगर अब क्या फायदा? वो इंतजार करने वालों में से नहीं है। क्यों? कहता था वहाँ लाइफ बहुत फास्ट है, हर काम जल्दी जल्दी। मोहब्बत और शादी भी जल्दी जल्दी हो जाती है वहाँ। लड़के ने लड़की को देखा, अच्छी लगी तो कहा शादी करोगी, और बस जाकर शादी कर ली। नहीं जनाब, ऐसा भी अंधेर नहीं मचा हुआ। वैसे मैंने सुना है कि वहाँ के लोग कहते हैं शादी करने की क्या जरूरत है, इकट्ठे ही रह लेते। उसने साफ कह दिया था वहां जाकर हालात और माहौल बदल जाएगा और वो ऐनी के दबाव का सामना नहीं कर सकेगा। मेरा तो ख्याल रखेगा। अब तो हम दोनों ने शादी भी कर ली।
या फिर इकट्ठे रह रहे हैं? मेरा ख्याल था कि फोन आएगा, मगर नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम इसी मौजू पर कोई अच्छा सा अफसाना निपटा लो। एक अफसाना शुरू किया हुआ है, दूर की आवाज। अच्छा अनुवाद है, हस्बे हाल है। फौजिया, अच्छा अम्मी आवाज दे रही, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। फौजिया बेटी जरा इधर आना। जी अम्मी, आती हूँ। बेटा 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, अब समझ रहे हो ना बेटा? जी अंकल, अब आप अपने मामला तय कर लें, मैं इंतज़ार कर लूँगा। बेटा 1-2 महीनों की तो बात है, हो सकता है प्लाट का मामला जल्दी हल हो जाए। मामा, अगर प्लॉट का मसला जल्दी हल ना हुआ तो कितना अरसा इंतजार करना पड़ेगा? नो बेटा, जल्दी हो जाएगा, चाहे मुझे खुद पाकिस्तान जाना पड़े। अंकल मैं आपका नुकसान शेयर करने को तैयार हूँ। बेटा हमारा तुम्हारा लाश अब एक ही है। नो बेटा, इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मुझे बेटा कहा, थैंक यू सो मच। सिर्फ आखा ही नहीं, आज से तो हमारा बेटा है। आप परेशान मत हो सर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अरेस्ट हो जाएगा। हाँ प्रोफेसर साहब, वज़ीर साहब ने वादा किया है कि आईजी साहब से बात कर लेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। और हाँ बेटा, वैसे तो लोग धमकियाँ देते ही रहते हैं, लेकिन एहतियात अच्छी होती है बेटा। मैं चाहूँगा कि कुछ अर्से के लिए तुम और जिम्मी अपनी आंटी रेशम के पास ही चले जाओ तो बेहतर। फजीलत की शादी हो रही है ना बेटा, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत भी है। ठीक है अंकल, अगर आप और अप्पू कहते हैं तो फिर हम चले जाएंगे। कल परसों जब भी तुम चाहो ड्राइवर को बता देना, वो तुम्हें छोड़ आएगा। वो बेटा, तुमने यूसुफ को जवाब तो नहीं दिया? बाबा, अभी तक तो मजबून ही लिख रही हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे दिल में अगर कोई घुंडी, कोई सिलवट, कोई बल हो तो उसे अच्छी तरह पहले इस्त्री करो। ये नाक की सीध में चलने वाले मर्द के साथ जरा सी टेढ़ भी दुरुस्त नहीं है। आप फिक्र मत करें बाबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगी। उसे 3 बातें जरूर लिखना। नंबर 1, उसे लिखना कि भाई तुमने इतने बड़ी रकम भेजी है, अभी तो पहले ही पैसे खर्च नहीं हुए जो तुम जाते हुए देकर गए थे। और दूसरी बात ये लिखना कि मैंने 2-3 मरतबा नहीं 4 मरतबा उसकी जेब से पैसे चुराए, उसकी माफी दे दो। बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए थी। शर्म आई है तभी तो लिखवा रहा हूं। मैं नहीं लिखूंगी। तेरा तो बाप भी लिखेगा, बस तेरे बाप को तो लिखना आता ही नहीं। अव्वल तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, अगर कर ही लिया तो लिखवाने का क्या फायदा। अरे बेटा, ताकि दिल का बोझ हल्का हो और मैं अल्लाह से माफी मांग सकूं। और हाँ, ये जरूर लिखना
कि हम रेशम बीबी और फजीलत को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो हमें मिलेंगी हम अपने पास रखेंगे, फिक्र ना करें। ठीक है बाबा, मैं लिख दूंगी। अच्छा, तुम अब ये यखनी पे टरकाओगी या कुछ खाने को भी दोगी? नहीं, पुलाव दम पे रखा हुआ है। सच्ची मुच्ची या ख्याली? बाबा, आज अम्मी आई थी। वो चुड़ैल यहाँ क्या लेने आई थी? बाबा, अम्मी को ऐसे तो मत कहें। पता नहीं, फिर कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा गई होगी। नहीं, वो कह रही थी कि भाईजान ने टोक्यो से कुछ पैसे भेजे। मरवा दिया। क्यों? वो यूसुफ के ड्राफ्ट की सारी खुशी गारत हो गई। और हाँ, अम्मी को कोठे के लिए लड़की भी मिल गई है। कहाँ से? जब इंसान के पास पैसा होता है तो सब कुछ मिल जाता है। ठीक कहती हो बेटा, ये पेट बड़ी कुत्ती चीज है। वो कहते हैं ना सियाने, टिड्डे ना पईयां रोटियां ते सारियां गल्लां खोटियां। शकीला बेगम जल्दी करो, देर हो रही है, बारात आने वाली होगी। जल्दी करो, शेख साहब का कई बार फोन आ चुका है, वो नाराज हो रहे हैं। बारात आ गई और अब हम अभी तक यही हैं। आ जाओ। प्रोफेसर साहब, आपको खारा ने याद किया है। खामोश!
अगर एक भी लफ्ज जुबान से निकाला तो प्रोफेसर की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। आप हिम्मत हार देंगी तो बच्चों का हौसला कौन देगा? इसीलिए तो मैं फौजी और जिम्मी को रेशम के पास ही छोड़ आया हूँ। ये वकील साहब का मशवरा हमें बहुत ही महंगा पड़ा है। ये सब तो होना ही था भाभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हम अकेले नहीं हैं। कानून और पुलिस की मदद हासिल है। मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है बहन। रिपोर्ट लिखाने से क्या होगा? हम ऊपर तले कई रिपोर्ट लिखवा चुके हैं। भाभी वक्त तो लगता है, लेकिन वो कानून की जद से कब तक बचेंगे? आप चलिए मेरे साथ, आप भी रेशम के साथ ही रहेंगे। देखिए मेरा मशवरा आपको यही है कि आप घर पर ही रहें। हो सकता है कि वो टेलीफोन के जरिए आपसे कोई राब्ता करें। ठीक है, मैं अपने भाई और भाभी से बात करती हूँ। अब तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। भाभी आप फिक्र न करें, हम प्रोफेसर साहब की जल्द बाजियाबी की कोशिश करेंगे।
10 रोज पहले 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, लेकिन आप कोई फायदा नहीं उठा सके सर। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन आप तो अच्छा कर सकते हैं, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो और चैन से रहें। मुझे छोड़ दो, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप मुझे उसका पता बता दें तो मैं आपको छोड़ दूंगा सर। अरे यार, ये क्या सर लगा रखी है तूने? ये मेरे ससुर भी तो है। तुम लोग जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। होगा तो वही अंकल, लेकिन शायद बहुत खराबी के बाद। अभी आंटी आएंगी, फिर आपकी बेटी बेटा, फिर आपकी बेटी की रुखसती इसी कमरे से होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते अंकल। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सब कुछ करूंगा। तुम्हारा अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। प्रोफेसर साहब, किताबी बातें मत कीजिए। मेरे हाथ खोलो, मेरी पट्टी खोलो। हाथ खोलो मेरे हाथ, मेरे इधर हाथ खोलो। मैं कहता हूं मेरे हाथ, पट्टी खोलो मेरी। फौजिया बेटा, ये देखो अखबार में खबर छपी है कि प्रोफेसर साहब का दिन दहाड़े अगवा। बेटा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। बस शाबाश, चलो हिम्मत नहीं हारती। अच्छा मैं फोन देख कर आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शकीला बहन। अच्छा होल्ड कीजिएगा, मैं बुलाती हूँ। फौजिया बेटे, तुम्हारी अम्मी का फोन है। जी अम्मी। तुम लोग ठीक हो ना बेटा? हाँ अम्मी, हम सब ठीक है। आप ठीक है ना? मामू आए? हाँ, वो लोग तो रात से यही है। अभी सफरी गई है छोड़ने के लिए। आस पड़ोस के लोग भी आ गए। अम्मी, अब्बू का कुछ पता चला? क्या हाल है उनका? दुआ करो बेटा, जहाँ भी हो अच्छे हो, खैरियत से हो, और हम लोगों की ये मुसीबत जल्द दूर हो जाए। वो जिम्मी कहाँ है? हम ये बात की जिम्मी से। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा अभी कुछ रोज तो स्कूल मत जाना, बाहर भी मत निकलना बेटा। जी अम्मी। घबराना नहीं बेटा,
तुम्हारे अब्बू जल्द वापस आ जाएंगे। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। जी अम्मी, खुदा हाफिज।